हाँ जी बेटा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं 8.3 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, उसके चारों पार्ट। ठीक है, इसमें आपसे देखो क्या बोला गया है, शो दैट 1048 1023 1042 1060 डिग्री 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्या आप इस सब को सोल्व करके क्या 1 के इक्वल आता है, बस ये पूछा गया। ये 48 डिग्री 23 डिग्री 42 एंड 67 डिग्री। देखो बेटा, मैंने ये अभी बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में ये कैसे लिखना है। ठीक है, फॉर्मूलेज है, ये सारा ये यूज़ होगा 8.3 के अंदर। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है इसको कैसे क्रिएट करना है। अब देखो बेटा, इसमें क्या बोला गया आपसे 1048। अब आपने चेक क्या करना है, देखो फॉर्मूला 90 माइनस समथिंग बनाना है। मैंने अभी सिखाया था, आपने एक को छेड़ना है, दूसरे को नहीं छेड़ना, लेकिन 90 बनेगा कैसे ये सोचना। ठीक है, अगर मैं देखो 8, अगर मैं जैसे 48 और 42 लेता हूँ तभी कुछ 90 बन रहा है ना। ठीक है, बनाना 90 है बेटा, 90 में से तब माइनस करेंगे तभी तो होगा। देखो 48 ये चेक कर रहे हैं ना, पीछे वाली 8 और इसकी यूनिट डिजिट चेक करो 2 10। ठीक है, 90 बन जाएगा। 4 4 8 और 90 बन गया इनका सम। इसका देखो बेटा 3 और 7 10 और 6 और 2 8 और एक 9, इसका भी बेटा 90 बन गया। तो आपने पेयर बनाना है इसका। ठीक है, लिखना कैसे है 1048 डिग्री 1042 डिग्री लिख दिया। 42 लिखा बेटा, अब क्या लिखा आपने 1023 लिख दो और बेटा 1067 लिख दो। क्या 1 के इक्वल आता है ये? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा जी। हाँ जी, देखो 10 कितना हो गया 48 1042। अब बताओ, इस पे अब लगा सकते हो फॉर्मूला। आपको बस एक ये याद रखना है थोड़ा सा, आपको ऐसे नहीं इस दोनों को उठा लिया माइनस करके बेटा, कुछ सम करके कुछ ऐसा आना चाहिए। 90 में से करेंगे तो उनका सम भी तो होना चाहिए ना 90, तब भी तो कुछ आएगा। अब देखो, अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले पेयरिंग करो सोच समझ के। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 10 वही वाला। अब मैंने कहा था एक को चेंज करना है 10 90 माइनस, फिर इसमें से करना है बेटा 42 और ये 1042 एज इट इज रखना। ऐसे ही बेटा इसमें से पेयरिंग करो 10 90 माइनस, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 23 को नहीं करना आप 67, अगर इसमें चेंज कर रहे हो तो 67। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 67 ऐसे 42, ये डिग्री लगा लेना, लगाओ ना लगाओ इसका भी कोई इश्यू नहीं है, बाकी हल्का सा लगा दिया करो। तो बेटा और इसमें क्या है हमारे पास 1090 माइनस 67, तो और ये 1067 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, इसको तो चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो 1090 माइनस 42 कितना होता है 1090 माइनस थीटा कोट थीटा। तो बेटा इसको लिखो कोट थीटा कितना है इसमें 42 इंटू यहाँ पर हमारे पास 1042 तो था ही, इंटू क्या है बेटा हमारे पास यहाँ 10। ठीक है जी, 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, सॉरी कोट थीटा, 10 का कोट थीटा, ये 67 है इंटू 1067 हमारे पास है। तो बताओ इस पे कंसेप्ट लगा दो, कोट 67। ठीक है, ऐसे ये 42 है 67 ऐसे तो नहीं, लेकिन बेटा ये एंगल चेक करो, इसका 42 है, इस पे लगेगा बस फॉर्मूला, इन दोनों पे। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन कोस 10, कोट को 1/10 लिख सकते हैं। कोट की वैल्यू कोई पूछे 1/10 लिख दिया। सीकेंट की कोई पूछे बेटा, सीकेंट को 1/cos लिख सकते हैं। ऐसे कोसिकेंट को 1/sin, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10। बेटा जो भी एंगल हो वही लिखना है 42 इंटू, ठीक है 1042 तो था ही हमारे पास, डॉट बेटा। कोट को क्या लिख सकते हो 1/10 जो भी एंगल होगा बेटा वही लिखना है, इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है 1067 डिग्री। तो बेटा जी ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, सेम है, कैंसिल कर दो। 1 × 1
ठीक है। सब में क्या है 1 1 1 1 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, तो आंसर 1 ही आता है बेटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यही पूछा था इसके अंदर, क्या इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, तो एंड में देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। ये था बेटा, करो नोट। इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, यूज़ क्या कर रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, क्लास में करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, आर.डी. शर्मा के भी कंसेप्ट उठाएंगे, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट्स सारे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एनसीईआरटी के कंप्लीट करो, उसके बाद हम वो उठाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कर लिया बेटा नोट? हाँ जी, सेकंड पार्ट देखो फिर इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपसे, cos 38 cos 52, cos 38 cos 52। इसमें बेटा आपसे क्या पूछा गया है, शो दैट, ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट cos 38 cos 52 में भी यही होगा, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, साइन की वैल्यू कितनी है बेटा 38 52, ये 38 है, ये 52 है डिग्री, ठीक है। तो क्या ये इक्वल टू 0 है, ये पूछा गया, क्या ये इक्वल टू 0 है तो बताऊं, साइन cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा जी ये मिटो देते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या इसको लेफ्ट साइड को सोल्व करके राइट साइड 0 के इक्वल आते हैं, यही पूछा गया है हमसे, ठीक है। हाँ जी देखना बेटा, इसमें क्या बोलेंगे हम, cos 38 डिग्री, कंसेप्ट वही लगाना है आप सब ने, ठीक है, ये डिग्रीज है, लिखते रहना। अब cos बेटा एक को चेंज करना, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, ठीक है, फिर दूसरे वाले को उठाना है, क्योंकि उसमें तो सिंगल सिंगल थी ना क्वेश्चन फर्स्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा ये देखो इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आपने एक को पहले, ठीक है, उठाओ, फिर माइनस करके दूसरे वाले को उठाना। अब देखो इसको चेंज करना है आपने, देखो कैसे चेंज करना है, कोस को कोस रहने दो, 90 माइनस 38 नहीं करना 52 करना है, इसको चेंज कर दिया, कोस को बेटा एज इट इज रहने दो, माइनस इसको साइन को ऐसे कैसे रहने दो, 90 माइनस क्या करना है बेटा 38 नहीं लिखना, दूसरी वैल्यू 52, और साथ में क्या लिखनी है आपने, ठीक है, साथ में लिखनी है साइन 52, साइन 52 डिग्री जो भी है, ठीक है। तो ये बेटा मैं थोड़ा सा ये मिटो रहा हूं, ठीक है। तो क्या है इसमें देखो साइन 52 आ गया। अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस को पता है, यहाँ पर कोस था ना बेटा, कोस को साइन बोला जाता है, तो ये आ जाएगा साइन 90 साइन थीटा, थीटा की जगह 52 माइन, यहाँ पर क्या था साथ में कोस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन की होती है बेटा कोस थीटा, कोस थीटा कितना है 52 इंटू साइन 52। बस बेटा जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको पता है साइन 52 देखो दोनों वैल्यू सेम है, साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 52, ठीक है, और लेकिन क्या है बीच में माइनस साइन है, तो आपको पता है इसमें से ये अगर दो वैल्यू देखो ऐसे दे रखी है 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, एक ही बात है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये इसको प्रोडक्ट करके भी 10 आना है, इसको भी 10 आना है, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करके क्या आ गया 0, इससे इस पूरे से बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है 5 माइनस 5 क्या होता है 0, तो 1 मत लिखना इसको। हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व। ये फॉर्मूले थे, कर लो नोट करो।